कर सकते हैं। और उन्होंने अपने सांसद को झूठा पाया और मुझे सच्चा पाया, और सबको पाते न पाते मैंने तो वो कैंची भेज दी थी एसपी साहब को, जिस कैंची से इसने अपना कपड़ा फाड़ा था। कोई मारपीट इसके साथ नहीं हुई, इसे कैंची से अपना कपड़ा फाड़ा। और मैंने कह दिया जरा फोरेंसिक जांच करा दो। फोरेंसिक जांच में कुछ नहीं होता, माइक्रोस्कोप के नीचे रख दो, अगर कपड़ा फाड़ा जाएगा तो उसमें से रेसे निकलेंगे, काटा जाएगा तो रेसे अंदर चले जाएंगे, 2 मिनट में चित हो। यही फर्क होता है पढ़े लिखे में और गैर पढ़े लिखे में। कहा ये पढ़ा लिखा MSc PhD डॉक्टर, कहा दूसरी तरफ बंजर जमीन। कहता है हमसे IAS IPS बात कर ले, नहीं कर सकते। कैसे करेंगे, तुम समझी ना पाओगे वो क्या बोल रहे हैं, और वो जो बोलेंगे तुम्हारे समझ में आएगा, रिकॉर्ड के नहीं आएगा। कहां से आएगी ये सारी बात? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मेरे भाई हाथ जोड़कर प्रार्थना, अगर आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी भी जगह है तो राजनीति में स्वच्छता के लिए, शुचिता के लिए, ईमान के लिए, मजहब के लिए, धर्म के लिए इसको ऐसी सजा दो कि कोई राजनीतिक दूसरे के खिलाफ झूठी अफवाहें न फैला सके, किसी न कोई राजनीतिक अपने दूसरे के खिलाफ मुकदमा न करा सके, थाने में बैठकर किसी को पिटवाए नहीं, प्रताड़ित नहीं करे। अगर इसे सजा मिल गई तो दोबारा कोई नहीं करेगा। कोई नहीं बताता कौन जीत रहा है, कोई बताता है कोई संगम आ रहा है। मुझे तो मिलते भी जो है संगम जीत रहे हैं, और दूसरी तरफ एक संगम वो है गाली गलौज वाले, अहंकार वाले, दूसरी तरफ कांग्रेस है, सपा है, सहयोगी दल है, एक गंगा यमुना की तरह मिलकर सरस्वती मिलकर संगम बन गए हैं, और इस संगम के अच्छे अच्छे बात कर रहे हैं। आप देखो ना, जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो यही आपके बगल में कहला, आपके बगल में दूसरे स्थल बने हुए हैं, आजादी की लड़ाई यहां से लड़ी गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी आत्मकथा में पढ़िए सिखाया उन्होंने, प्रतापगढ़ की धरती ने उन्हें राजनीति सिखाई, और इसीलिए कहावत है 100 पढ़ा मैं एक किताब का, अगर पढ़ा लिखा तो चाहिए होगा। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, 5 साल में चुनाव छिपे होगा कि जांच किया जाए, परख लिया जाए कि 5 साल में जिसको हमने चुना था उसने क्या क्या किया। आप बता दो संगम में कौन सी सड़क आपके नंबर में, कौन सा पुल बनवाया, कौन सा अस्पताल बनवाया, कौन सी नई तहसील खुलवाई, कौन सा नया ब्लॉक बना दिया। 5 साल ये आदमी एक ही काम करता रहा, हाईवे इधर से घुमा दो, उधर से घुमा दो, जमीन खरीद लो और उसको बेचते रहो, इसके अलावा दूसरा काम नहीं। खुद तो बन गया, लेकिन प्रतापगढ़ की लाखों एकड़ जमीन खा गया। 100 जिले जाने जमीन तो गई है, जहां जरूरी है वो हम बने, लेकिन जहां जरूरी नहीं है वहां बाईपास तो बना। ये सड़क तो हम बनवा गए थे जौनपुर से रायगढ़। इसके बाद जरूरत किस चीज की थी कि छोटे छोटे गांव जो गांव है वहां की सड़कें बने। आप एक बाईपास ला रहे हो रानीगंज कैथोला से रानीगंज के पास, कितनी जमीन जाएगी, लेकिन इसकी फिक्र करो। इसको दिया कि उसी के बगल में कहीं जमीन खरीद लो जिससे बाद में मंडी बिक गया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं 5 साल में हमको तो कुछ नहीं दिया, बल्कि हमारे से लेकर अपने को बना दिया। एक चीज बनवाई, होटल, वो होटल प्रतापगढ़ का सबसे महंगा होगा, उसको कोई ज्यादा फायदा हमारे तो मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि आप अगर पूछा जाए तो उन्होंने क्या किया तो कुछ कह नहीं सकते, पर मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं।
पट्टी की धरती जो अमरालीगंज तहसील नहीं बनी, पहले पट्टी में थी, और हर बार कहना चाहता हूँ आपके पूर्वजों ने बहुत जुल्म सहे थे, अंग्रेजों से बहुत लड़ाई लड़ी थी, तब देश को आजादी मिली। और जब देश को आजादी मिली तो आपको वोट देने का अधिकार मिला। भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि अगर उसकी सरकार बन गई तो आपका वोट देने का अधिकार संविधान में बदल दिया जाएगा। संविधान नहीं देगा, चुनाव होगा, लेकिन चुनाव हिंदुस्तान की तरह नहीं होगा, चुनाव सोवियत रूस की तरह होगा, चीन की तरह होगा। वहां वही वोट दे पाएंगे जिनको सरकार मनोनीत कर दे। तो फिर कोई प्रमोद तिवारी आपके दरबार में आके हाथ जोड़ के नहीं खड़ा होगा कि एसपी सिंह पटेल को वोट दे दो, तब तो वही तय हो जाएगा। इसीलिए कहता हूं कि ये वोट का अधिकार जो मिला है छीनने न पाए, इसलिए भाजपा की सरकार आने न पाए, ये फैसला आप कर लो, बचा लो आने वाली दुनिया आपको माफ नहीं करेंगी। आइए हम आपसी झगड़े भूल जाए, आपसी कोई द्वंद्व हो तो भूल जाए, आपसी कोई मत भिन्नता हो तो भूल जाए। पहले हिंदुस्तान के लोकतंत्र और अम्बेडकर के संविधान को बचा ले। अम्बेडकर का संविधान बचाना बहुत कुछ है, इसलिए आप गठबंधन को वोट दीजिए और इसलिए जनता वोट दे देगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत नारा दिया तो भाजपा ने, बहुत हुई महंगाई की मांग, अब की मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार, लेकिन आप